हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है आप जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये कंफ्यूजन है कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अपने 12th बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन लेके आई हूँ। You can see question on board. Derive an expression for maximum speed of a vehicle along a horizontal circular track. मतलब हमको vehicle का maximum speed निकालना है जब हमको वो horizontal circular track के ऊपर रहता है। तो सबसे important, अच्छा ये क्वेश्चन February 24 में 2 मार्क्स के लिए पूछा है, उसके पहले भी पूछा है बट मैंने रिसेंट ईयर मेंशन किया है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज you should know what is horizontal circular track. ये horizontal circular track कोई भी ट्रैक हो सकता है जो सर्कुलर वे में हो आपके नियर बाय में। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेडियम का ट्रैक जहाँ पे आप रन करते हो, नॉट कार रेसिंग, मतलब एक ऐसा ट्रैक जो ना ही ऊपर के साइड ऊंचा हो ना ही नीचे के साइड झुका हो, एकदम सीधा सरल सा ट्रैक। हमारा जॉगिंग ट्रैक हो सकता है जिसपे हम जॉग करते हैं। कोई भी ट्रैक जो हॉरिजॉन्टल दैट इज सीधा एंड सर्कुलर दैट इज गोल शेप में हो। कोई भी ट्रैक हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाएगा सीधा और सर्कुलर का मतलब हो जाएगा गोल। तो कोई भी गोल सा सीधा ट्रैक को हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक बोलेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू डिराइव यहाँ पे एक डेरिवेशन छोटा सा प्यारा सा जो हमको ये बताएगा कि अगर उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे कोई व्हीकल है तो उसका मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना होगा, कि मैक्सिमम कितने स्पीड में वो व्हीकल रन करेगा। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, और मैं ऐसा कंसीडर करती हूँ कि ये जो पॉइंट सी है ये सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का। अभी ये तो बहुत कॉमन है, अगर ट्रैक सर्कुलर है तो उसका एक सेंटर तो होगा। ठीक है, मैं ट्रैक के ऊपर एक व्हीकल ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट से एक कार है और ये है मेरे कार का व्हील जो आप स्ट्रेट ड्रॉ करोगे। ठीक है, थोड़ा सा सजा देते हैं पहिए को। ये हो गया मेरे सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर खड़ा एक व्हीकल। अभी इसके ऊपर कुछ फोर्सेस हैं जो अप्लाई होते हैं बाय द नेचर और कुछ फोर्सेस होते हैं जो अप्लाई होते हैं बाय द नेचर। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स जो विक्रम बेताल का बेताल नहीं होता उसके पीछे पड़ा रहता है, वैसे ही एक फोर्स जो इस कार के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इस मोबाइल के ऊपर, इसके स्टैंड के ऊपर, जो वो फोर्स हमेशा एप्लीकेबल रहता है, कहीं भी नहीं जाता हमको छोड़ के। मतलब एक बार हम आए तो वो फोर्स हमारे साथ ही जन्म लेता है, वो होता है कौन सा फोर्स? करेक्ट, आपने सही समझा। इस व्हीकल के सेंटर से, जो भी व्हीकल का सेंटर पॉइंट होगा, मैंने ग्रीन डॉट से बताया है, वहां से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स हमेशा एक्ट होगा, दैट इज mg, हमेशा एक्ट होगा। अब फोर्स अगर mg एक्ट हो रहा है तो नेचर उसको बैलेंस करेगा ना। एक फोर्स मुझे नीचे पुल कर रहा है तो नेचर मुझे ऊपर से भी एक फोर्स से बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, जो इसको बैलेंस करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो mg डाउनवर्ड है तो वो अपोजिट फोर्स एक्ट होगा जो नॉर्मल होगा। नॉर्मल फोर्स के लिए मैं एक पूरा कंक्लूजन आपके लिए देती हूँ कि सपोज करो ये एक सरफेस है जिसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। जस्ट से कि ये मार्कर का जो निब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरा बता रहा है, तो ये जो फोर्स है वो ऐसे एक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मेरा सरफेस ऐसा है तो मेरा डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर मेरा सरफेस ऐसा हो जाएगा तो मेरा डायरेक्शन राइट साइड हो जाएगा। अगर सरफेस ऐसा हो जाएगा तो मेरा डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और सरफेस टेढ़ा हो जाएगा तो मेरा नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल फोर्स जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अभी इसके ऊपर दो फोर्स और एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट फोर्स है वो बिटवीन टायर एंड ट्रैक एक्ट हो
रहा है। बिटवीन टायर एंड ट्रैक, लेट मी ड्रॉ इट विथ रीडिंग। तो बिटवीन टायर एंड ट्रैक एक्ट हो रहा है ये फोर्स, जिसका काम है अपोज करना, करेक्ट, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा, जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन टू मेक डायग्राम थोड़ा सिंपल और डेरिवेशन और थोड़ा सिंपल, मैं इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। और अगर सेंट्रीपिटल है और व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे है तो व्हीकल के ऊपर एक और फोर्स एक्ट होगा जो सेंट्रीफ्यूगल होगा, जो बाहर के डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट टू सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर वो फोर्स एक्ट होगा। दैट फोर्स विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम आई क्लियर? बेचारा एक छोटा सा व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे खड़ा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे, उस पे इतने सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो मेन पार्ट है डेरिवेशन के लिए, तो मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेती हूँ टू एक्सप्लेन डेरिवेशन। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। सपोज करो ये वाला पॉइंट मेरा फ्री बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड जा रहा है N, एक फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है mg, एक फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है फ्रिक्शनल, एक फोर्स राइट साइड जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल। तो दिस इज माय फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने क्लाउड में इसके लिए बनाया है क्योंकि आपको ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने का नेसेसरी नहीं है। तो सबसे पहले हम फटाफट इसके कंसीडरेशंस लिखेंगे कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है। तो हमने सबसे फर्स्ट कंसीडर किया है, कंसीडर क्या, व्हीकल यार, जिसके ऊपर पूरा डेरिवेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कंसीडर अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ओके, विथ सेंटर सी। ट्रैक का सेंटर सी है। हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हाफ मार्क के लिए ही कंसीडरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फोर्सेस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, फोर्सेस एक्ट, ठीक है। फर्स्ट फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, mg, डाउनवर्ड फोर्स है जो एक्ट होगा व्हीकल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स उसको अपोज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या एक्ट हो रहा है, n, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, Fs, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है यहाँ पे, FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर, ठीक है। ये किधर एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, और ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, हमने चारों फोर्स लिख लिए। तो हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम से अपने डेरिवेशन को लिखेंगे, फर्स्ट टू इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए वर्टिकल वाला ले लेती हूँ, ओके, इसको मैं 1 बनाऊंगी और हॉरिजॉन्टल वाले को मैं 2 बनाऊंगी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 लिखूं तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको पता है कि ये दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो मुझे इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, N इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या मिलेगा, Fs इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मुझे फॉर्मूला में स्पीड फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन में सॉरी, तो मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए स्पीड के मतलब v को न्यूमरेटर में रखने के लिए क्या करूंगी, 2 इक्वेशन को 1 से डिवाइड करूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आंसर सेम आएगा, इट इज जस्ट कि नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मैं जब भी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन r द होल स्क्वायर mg, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको आप कैंसिल भी यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, बट वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि एक्सप्लेनेशन इसका कैंसिलेशन कैसे होगा, तो इट विल बी न्यूमरेटर एज इट इज। तो ये mv स्क्वायर अपॉन r पूरा न्यूमरेटर है,
और जो डिनोमिनेटर है कैन आई कंसीडर इट एज डिनोमिनेटर में 1, तो इट विल बिकम 1/mg। ओके, जब हम बड़े वाले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर इन्वर्स हो जाता है, बचपन के मैथ्स में पढ़ा है हमने। तो यहाँ से m और m विल गेट कैंसल और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा v² समझ में आया क्या? ओके, हम किसका डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं v के लिए। तो वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ v, बट उसके पहले बट हमको क्या पता है, हमको पता है Fs/n इज इक्वल टू म्यू s, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये आपने 11th में पढ़ा है कि Fs/n म्यू s होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है म्यू s। ओके, म्यू, ठीक है। तो मेरे इस पूरे टर्म के प्लेस पे एट प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट म्यू s, तो मुझे मिलेगा म्यू s इज इक्वल टू v²/rg। ओके, अब यहाँ से मुझे मिलेगा v का टर्म, आई विल राइट इट हियर, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ से मुझे v का टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे v का टर्म, आई विल राइट इन रेड इंक, यहीं पे लिखती हूँ, मुझे v का टर्म क्या मिलेगा, देयरफॉर v² इज इक्वल टू म्यू s इंटू rg उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन बनेगा, तो मुझे v मैक्सिमम का टर्म क्या मिलेगा, √/μs इंटू rg इज माई v मैक्स, राइट। मेरा v मैक्स क्या होगा, √/μ² rg। आई विल राइट इट इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन को आई विल राइट इक्वेशन नंबर 3। एंड बोर्ड एग्जाम में आपको इक्वेशन 3 को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इक्वेशन 3 क्या है, तो आप बोलोगे इक्वेशन 3 इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम speed of a vehicle on horizontal circular track। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए है। आपने पहले डायग्राम ड्रॉ किया और आपने क्या कंसीडर किया था उसको शॉर्ट में लिखा, फिर आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, रीजन जस्ट क्योंकि हमको v न्यूमरेटर में चाहिए था, v न्यूमरेटर में इजी करने के लिए, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो आपने डिवाइड करने के बाद आपको ये टर्म मिला, आपने रूट हटाने के लिए इस पूरे टर्म को स्क्वायर रूट में लिया और आपको मैक्सिमम स्पीड मिल गया ऑफ अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। 2 मार्क का इजी सा डेरिवेशन है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया। कुछ डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and if you like my explanation, if you like my teaching, then please like, share and subscribe my video. Thank you for watching. Bye, take care.